हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ईटीएस एंजॉय द सब्जेक्ट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू में सारा हमने इंट्रो देखा था एंड हमको टिश्यू की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, यूनिसेलुलर बॉडी में तो एक से बन जाता है, एक सेल से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के लिए हमको चाहिए होते हैं अलग अलग टिश्यू। ठीक है, तो देखो हमने अभी तक पूरा इंट्रो देखा था, उसके टाइप्स पढ़े थे एंड आज इस चैप्टर में, आज इस पार्ट में हम 3 बार रिवीजन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने सारी चीजें देख ली थी वैसे तो फर्स्ट पार्ट में, लेकिन हम बात करते हैं किससे, कनेक्टिव टिश्यू से। सो कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, देखो सबसे पहले जो हमको कनेक्ट करके रखे, ठीक है, हमको सपोर्ट दे और हमसे क्या बंधे रहे, बाइंड होके रहे। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम देख के आए थे, मस्कुलर टिश्यू देख के आए थे, हम पूरा प्लांट टिश्यू देख के आए थे, राइट। लेकिन अब देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो कि एनिमल टिश्यू होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आता है एरियोलर, एडिपोस, बॉन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड ब्लड, राइट। तो हम सबसे पहले एक एक चीजें इसमें देख लेते हैं, राइट। देखो तो इसमें सबसे पहले हमको देखना क्या है, हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे एरियोलर टिश्यू की। ठीक है, एरियोलर टिश्यू की बात करेंगे। देखो सबसे पहले एरियोलर टिश्यू होता क्या है, जो हमको कनेक्शन दे, हमको सपोर्ट प्रोवाइड करे, हमसे बाइंड रहे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सबके घर पे एक ऑर्डर आता है, सबके घर पे एक पार्सल आता होगा, आप कुछ भी ऑर्डर करते हो लाइक इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें। ठीक है, जैसे आपने फोन ऑर्डर किया, आपके घर पे टीवी आई। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप देखना बॉक्स के अंदर, ठीक है, पहले एक तो बॉक्स होता है डिलीवरी वाला, उसके अंदर ना ऐसी पन्नी रहती है, ऐसी पन्नी से पैक कर देते हैं उस बॉक्स को, फिर उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर डालते हैं ऐसे पन्नी में पैक करके बॉक्स को। ठीक है, तो यही होता है हमारा एरियोलर टिश्यू। ठीक है, जैसे कि हमारा स्किन है, हम इसमें कट लगाएंगे, हम इसमें कट लगाएंगे, अंदर से एक जो मस्कुलर टिश्यू दिखेगा हमको, जैसे बोल सकते हैं मसल, मस्कुलर तो नहीं होगा, लेकिन एक हमको चीज दिखेगी, जब हम स्किन को कट करेंगे ना तो हमको एक दिखेगा, तो वो पता है क्या होता है, वो एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है वहां पर, जो हमारी स्किन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, बाइंड करके रखता है, कनेक्शन देके रखता है। ठीक है, ताकि ना हमारे ऑर्गन्स भी कोलैप्स ना करें। ठीक है, हमारे ऑर्गन्स के बीच बीच में भी ये रहता है, ताकि ऑर्गन्स जो है कोलैप्स ना करे, टकराए नहीं। ठीक है, मेंटेन बन के रहे सेल में। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरियोलर टिश्यू होता है। एरियोलर टिश्यू होता है जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे ऑर्गन्स के, दो ऑर्गन्स के बीच में भी ये चीज प्रेजेंट होती है, ताकि वहां पर हमको सपोर्ट प्रोवाइड मिले, हमारे ऑर्गन्स कोलैप्स ना करे, हमारी स्किन डैमेज ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमको एरियोलर टिश्यू वहां प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये है हमारे पास, क्या है, ये बबल रैप है, ये क्या है, बबल रैप है। तो एरियोलर टिश्यू भी ना इसका ही काम करता है, इसका ही काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एडिपोस टिश्यू की। अब किसकी बात करते हैं हम, एडिपोस टिश्यू की। देखो तो एडिपोस टिश्यू क्या होता है, एडिपोस टिश्यू क्या होता है, देखो एडिपोस टिश्यू इट इज आल्सो कॉल्ड फैट टिश्यू। ठीक है, मतलब जो हमारी बॉडी में फैट रहता है ना जगह जगह, उसको हम बोल देते हैं एडिपोस टिश्यू। ठीक है, जैसे कि देखो हमारे घर पे ये होता है सबके घर पे। ठीक है, सबके घर पे यूजुअली होता है, हमारा जो बेड होता है, हमारे घर का जो मैट्रेस होता है ना, उसमें क्या है, बहुत सारा फेट जमा रहता है, बहुत मोटा रहता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या जमा है, बहुत सारा फेट जमा है, इसमें बहुत सारा खाना खा के रखा है, बहुत सारा पेट जमा है, राइट। तो यही क्या होता है, एडिपोस टिश्यू। अब देखो कहाँ कहाँ होता है ये, सपोज हमारा जो चिक है, यहाँ पर भी क्या है, एडिपोस एडिपोस टिश्यू है, फैट जमा है हमारे, हमारे हिप्स है जो, उस पे भी है। ठीक है, और आप देखोगे ना टमी जो रहता है, लोगों का जो टमी रहता है, टमी में भी क्या रहता है, बहुत सारा वहां पर फेट जमा रहता है। ठीक है, तभी तो उसे तोंद निकल जाती है, फिर लोगों को चलते नहीं बनता है, तो वहां पर भी क्या रहता है, वहां पर भी क्या रहता है, फेट रहता है, मतलब एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होता है। हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ये सारी चीजें हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ओके, देखो अब बात करते हैं हम बोन की। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, हम बोन की बात करेंगे। अब बोन भी क्या होता है, हमको कनेक्शन देता है, हमको क्या देता है बोन,
हमको कनेक्शन देता है, हमको सपोर्ट करके रखता है, हमको बाइंड करके रखता है हमारी हड्डियां, ठीक है। यहाँ की हड्डी अगर टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, आप हाथ को हिला पा रहे हो, नहीं हिला पा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया आपका, आपका हाथ, आपका पैर सब टूट गया, आप चल पा रहे हो, नहीं चल पा रहे हो, ठीक है। तो यही क्या होता है, हमारा बोन होता है, जिसके थ्रू हम क्या है, हमको कनेक्शन मिलता है, हमको सपोर्ट मिलता है, हमको बाइंड करके रखता है, ठीक है। देखो जैसे कि ये रहा, ये हमारे हमारे जो पैर पैर होते हैं ना, देखो पैरों में क्या होता है, जैसे ये बोन का दिया है, ठीक है, क्या, सॉरी ये कार्टिलेज है, सॉरी, वैसे ये भी बोन ही है, लेकिन देखो यहाँ देखते हैं, ये हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है आप लोगों को, स्केलेटल सिस्टम दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, बोन होता है, हमारी हड्डी होती है, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम, हम ऊपर से नीचे हमारे बॉडी में क्या है, बोन है ना, उसके साथ साथ ब्लड है, उसके साथ साथ सारी चीजें हैं, लेकिन हम मेनली अभी किसकी बात कर रहे हैं, बोन की बात कर रहे हैं, ये पूरा हमारा क्या होता है, स्केलेटल होता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात करते हैं हम कार्टिलेज की, हम सारी चीजें फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने बोला आपको कि 3 बार रिवीजन करेंगे हम इस चैप्टर का, इसी पार्ट में, ओके। देखो अब बात करते हैं हम कार्टिलेज की। कार्टिलेज भी ना नॉर्मल बोन जैसे ही होता है, लेकिन ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है। जैसे कि बोन क्या हो जाता है, ये भी रहता है स्ट्रॉन्ग, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। हम जब ग्रोथ करते हैं ना, तो हम 14-15 साल के हो जाते हैं, जैसे कि तो गर्ल्स में होता है नॉर्मली, 14-15 साल होने के बाद उनकी हाइट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, मतलब इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो उनमें कार्टिलेज क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। कार्टिलेज धीरे धीरे क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, यही रीजन होता है कि जो ग्रोथ होती है एक टाइम पे रुक जाती है, मतलब बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे एक बच्चा देखोगे आप, वो डायरेक्टली कैसे ग्रो कर जाता है, सडन देखते हैं, लेकिन हम 14-15 साल की किसी लड़की को देखेंगे, उसके बाद 2-3 साल बाद उस लड़की को फिर से देखेंगे ना, तो उसमें हमको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है। वही रीजन होता है क्या, कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज उनकी बॉडी में क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, ठीक है। बोन के जैसा होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, नरम होता है। देखो हमारी नोज है, ठीक है, हम नोज है, हमारे ईयर हैं, तो आप उसमें देखना, आप उसमें सॉफ्ट सॉफ्ट दिखेगा आपका, जैसे ये हाथ है, हाथ के अंदर जो हड्डी है ना, वो बहुत कड़क होगी, लेकिन आपकी नोज ऐसे ऐसे करोगे हिलेगी, आपका ईयर ऐसे ऐसे करोगे क्या होगा, हिलेगा, तो वहाँ वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वहाँ क्या प्रेजेंट होता है, वहाँ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखो ये घुटनों में कार्टिलेज है, ठीक है, यहाँ पर भी कार्टिलेज होता है, ठीक है, जैसे हमारे ईयर और नोज में तो है मैनली, ठीक है ये चीज। अब देखो टेंडन्स की हम बात करते हैं, टेंडन्स क्या होते हैं, देखो ये देखो, टेंडन्स की अगर हम बात करें ना, ये क्या होता है, एक मसल को बोन से जो जोड़ के रखता है, ठीक है, जहां मसल और बोन का कनेक्शन होता है उसी को हम टेंडन बोल देते हैं, और बोन का जो कनेक्शन होता है उसको हम लिगामेंट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जिम करते हैं, ठीक है, तो हम वो उठाते हैं ना, आई डोंट नो वो क्या होता है, लेकिन हम जब वो चीज उठाते हैं ना, जैसे जिम करते हैं, तो हमारी मसल और हमारा बोन क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट में आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो दोनों मिलते हैं आपस में, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जिसको हम बोलते हैं, तो मसल्स और बोन क्या होती है, मिक्स होती है, मतलब ऐसे क्लोज होती है, ठीक है, तो मसल और बोन उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, उस जगह को हम टेंडन बोल देते हैं, लेकिन जब हमारे हड्डी से कनेक्ट होगी तो उसको हम लिगामेंट बोल देंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, हम उसको लिगामेंट बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक बोन दिख रही है, और ये पैर वाली जो नीचे वाला जो पूरा पैर होगा ना, उससे ये जो कनेक्ट रहेगा, इसके बीच को हम क्या बोल देंगे, उसको हम लिगामेंट बोल देंगे, वो दोनों जहां मिलते हैं, ठीक है। और मसल और बोन जब कनेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ का बताया, मसल और बोन जब कनेक्ट होते हैं तो उसको हम टेंडन बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये ओवरव्यू है, ठीक है। देखो अब किसकी बात करें, अब हम करते हैं ब्लड की। ब्लड तो कौन नहीं जानता है, ब्लड तो आजकल सभी जानते हैं, ठीक है। देखो ब्लड तो आजकल सभी जानते हैं, ठीक है, आरबीसी जानते हो ना, ये देखो ये क्या है हमारे पास, आरबीसी है, आरबीसी है, इसका शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है, ठीक है, क्या है हमारे पास, आरबीसी है, आरबीसी, और इसका शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, हमारे पास है आरबीसीज, इसका शेप कैसा होता है,
बाइकॉन्केव शेप का होता है, राइट। आया समझ में? जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो यही सब क्या है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। अब देखो, अब इसको याद कैसे रखें यार, हम तो भूल जाएंगे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है कि मस्कुलर टिश्यू होता है, लिगामेंट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है कि मस्कुलर टिश्यू होता है, भूल जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो, इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आई हूँ, आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल अप्लाई करना। देखो देखो, हमने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले यहाँ लिखो, किसकी बात कर रहे हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं हम इसको, अब ट्रिक देखेंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, इसकी ट्रिक देखेंगे। देखो, आलू बैंगन और आलू और बैगन कार्टून ट्रॉली लेके भागे। आलू और बैगन है दो, वो दोनों ना कार्टून की ट्रॉली लेकर भाग गए, ठीक है। तो आलू को हम क्या बोल सकते हैं, देखो आलू को हम क्या बोल सकते हैं, आलू को हम सबसे पहले बोल सकते हैं एरियोलर, ठीक है। आलू को हम क्या बोल सकते हैं, एरियोलर बोल सकते हैं। और को हम क्या बोल सकते हैं, एडिपोज बोल सकते हैं। और को हम क्या बोल सकते हैं, एडिपोज बोल सकते हैं। बैगन को हम क्या बोल सकते हैं, देखो बैगन को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर यहाँ देखते हैं, लाइन से देखते हैं, बोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, क्या बोलेंगे, देखो आलू क्या हो गया हमारा, एरियोलर। और क्या हो गया, एडिपोस। बैगन क्या हो गया हमारा, बोन। कार्टून हमारा क्या हो गया, कार्टिलेज। ट्रोली हमारा क्या हो गया, टेंडन। क्या होता है टेंडन, जो मसल्स टू बोन को कनेक्ट करके रखे, ठीक है, उसी कनेक्शन को हम टेंडन बोल देते हैं। लेके क्या हो गया हमारा, लिगामेंट। ये क्या हो गया हमारा, लिगामेंट। भागे क्या हो गया हमारा, ब्लड, ठीक है। आलू और बैगन कार्टून ट्रॉली लेके भागे, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। हमारा क्या होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू। और जो मैंने आपको बताई, ये क्या है, इसकी ट्रिक है। अगर आपको ऐसे याद हो रहा हो तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर भूल जा रहे हो आप, तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। देखो, हमने बात की अभी तक, किसकी बात की थी, कनेक्टिव टिश्यू की हमने बात की थी। अब बात कर रहे हैं हम मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, तीन टाइप्स के टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो हम कनेक्टिव टिश्यू का ओवरव्यू देख के आ गए, अब हम मस्कुलर टिश्यू का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करें तो मस्कुलर टिश्यू में इनेबल्स मूवमेंट, जो कि मूवमेंट करवाता है, उसको हम बोल देते हैं मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। जैसे कि देखो, एक होता है स्ट्राइटेड, एक होता है स्मूथ, एक होता है कार्डियक। सबसे पहले हम बात करें स्ट्राइटेड की, मतलब वॉल्यूंट्री होता है, ठीक है। क्या होता है, वॉल्यूंट्री होता है, मतलब मूवमेंट को क्या कर सकता है, ये अलाउ कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये दिया है हमको, ठीक है। ये देखो, ये बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स, हम ऐसे करेंगे तो ये जो आएगा वो बाइसेप्स होगा, और ये जो नीचे वाला पोर्शन आएगा वो ट्राइसेप्स होगा। जो जिम करने जाते हैं ना, उनको आइडिया भी होगा इस चीज का, ठीक है। तो ये क्या होता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा मस्कुलर टिश्यू। यहाँ पर क्या है हमारा, मस्कुलर टिश्यू। जैसे हमने बात की थी, वो एनिमल कितना क्यूट लग रहा था, फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी, कितना क्यूट लग रहा था, और क्या कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वो है ना, वर्कआउट कर रहा था, ठीक है। तो वहां क्या लगता है हमारा, मस्कुलर टिश्यू लगता है। जैसे कि यहाँ पर इसका क्या है, देखो एक डायग्राम दिया है जिसमें स्ट्राइशंस शो हो रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसके पास ये देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर जंक्शन भी है इनके बीच का, ठीक है। ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, इनके बीच का जंक्शन है, ठीक है। जैसे ट्रेन में जंक्शन होते हैं ना, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का जंक्शन, वैसे ही, ठीक है। तो इसमें भी जंक्शन है। अब देखो, बात करते हैं हम स्मूथ की। स्मूथ क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। देखो, हमारे पेट को हम हिला पा रहे हैं, नहीं हिला पा रहे ना, हमारे अंदर है, हमको क्या पता वो अभी क्या कर रहा होगा, ठीक है। हमारी ईसोफेगस है, हमारे गले की जो फूड पाइप है, ठीक है, जो भी है, ठीक है,
फूड पाइप है और जो भी है, तो हम उसको आप खुद नोटिस करना। आप उसको ऐसे हिला पा रहे हो कि अपने अकॉर्डिंग तू अभी निकल के उधर चले जा, ऐसा चले जा, वैसा चले जा, नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर हमारा स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक, हमारे किडनी, वहां सब क्या प्रेजेंट होता है, वह स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम उसको इधर उधर नहीं हिला पाते, नहीं कर सकते ना, इसलिए क्या बोला, इनवॉलेंट्री बोला है। स्ट्राइटेड मतलब मस्कुलर टिश्यू को वॉल्यूंट्री क्यों बोला है? हम हमारे हाथ को इधर उधर कर सकते हैं, कर सकते हैं। हम वो जब स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं तो हमारे मसल्स को हम इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वॉल्यूंट्री होता है, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। इनवॉलेंट्री होता है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, अभी उसका फंक्शन चल रहा होगा, पता नहीं क्या चल रहा होगा, पेट अभी क्या डाइजेस्ट कर रहा होगा, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, स्मूथ की। जैसे कि ये देखो, हमारा यहाँ पर है इंटेस्टाइन दिख रहा है, या हमारा लीवर दिख रहा है, या हमारा स्टमक दिख रहा है, या हमारा क्या स्टमक दिख रहा है, या हमारा लीवर दिख रहा है, यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ हमारा इंटेस्टाइन दिख रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, आप इन चीजों को हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते ना, इसलिए क्या बोला, इनवॉलेंट्री बोला है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब देखो कार्डियक, कार्डियक मतलब हमारा हार्ट, ये भी क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है। क्यों होता है? देखो हमारा हार्ट, हम अभी हार्ट से बोले कि तू धक धक करना बंद कर दे, हार्ट को मैंने बोला तू धक धक करना बंद कर दे, तो वो सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, वो जब तक धक धक करेगा, धक धक करेगा, लेकिन जिस दिन हम मर जाएंगे ना, तो उस दिन धक धक करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हम हार्ट को बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? वो भी इनवॉलेंट्री है। हम हार्ट को ऑर्डर दे कि तू अभी वाला काम कर ले, तब करेगा? नहीं, उसका टाइम फिक्स है, उसको इतने सेकंड में इतना करना है, ठीक है, उसको कितना 72 टाइम बीट्स करना है पर मिनट, तो वो उतना ही करेगा। ऐसा नहीं है हम उसको बोल रहे कि तू 5 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि वो भी इनवॉलेंट्री होता है, उसको भी अपने मन की करना रहता है, राजा होता है वो अपने, ठीक है। तो देखो ये सब हार्ट का एक स्ट्रक्चर दिया है, और ये हार्ट की देखो सेल्स होती है, ये देखो, ये कार्डियक है, ठीक है, मसल फाइबर्स है कार्डियक के, ठीक है। स्ट्राइशंस इसमें भी शो हो रहे हैं, स्ट्राइशंस इसमें भी शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्ट्राइशंस ना किसमें शो नहीं हो रहे थे, स्मूथ मसल में स्ट्राइशंस शो नहीं हो रहे थे, याद रखना है हमको, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रांचिंग सेल है, सेल ब्रांचिंग हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्राइशंस शो नहीं हो रहे थे, स्मूथ में स्ट्राइशंस शो नहीं हो रहे थे, जैसे जिसमें आप बस मान के चलो, ये जो दिख रहा है ना आपको ऐसा कचरा, इधर कट, इधर कट, इधर कट, तो इसमें शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक से आपको कुछ दिख रहा है क्या कट होते हुए? नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन न्यूक्लियस हमको दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, आगे चलते हैं। देखो अब हमारी बॉडी में हम देख लेते कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट है। ये देखो यहाँ पर है स्ट्राइटेड मसल सेल्स, आपको मैंने बताया था वो ब्लैक ब्लैक सा प्रेजेंट है हमारी ये मसल्स में, हमारे ये मसल्स में क्या है, ब्लैक ब्लैक सा वो डॉट डॉट सा प्रेजेंट है, उसको स्ट्राइशंस बोलते हैं, ठीक है। तो मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है स्ट्राइशंस। अब ये कार्डियक है, ये देखो जो हमारी बॉडी में हमारा हार्ट है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर ये देखो कार्डियक प्रेजेंट है, ठीक है, कार्डियक मसल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। हमारा ये देखो, ये हमारा इंटेस्टाइन, हमारा ये जो है, इसमें क्या है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है, ठीक है, स्मूथ मसल प्रेजेंट है, स्ट्राइशंस नहीं होते इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी, नर्वस टिश्यू की। अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, मेन सेल क्या होता है, न्यूरॉन की हम बात करते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू में हम मेन किसकी बात करते हैं, न्यूरॉन की बात करते हैं। इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिट मैसेजेस, इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसमिट मैसेजेस, मतलब मैसेज को ट्रांसफर करना, ठीक है। देखो ये इसके जो पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्राइट्स, इन तीनों से मिलकर ये न्यूरॉन बना होता है, ठीक है। देखो तो जैसे कि हम गरम चाय है उसको हम टच कर रहे हैं, तो हम हमारे ब्रेन को क्या सपने आ रहे हैं क्या, उसने उसको टच कर लिया, हमारे ब्रेन ब्रेन के पास सिग्नल लेके कौन जा रहा है, आना चाहिए ना ये थॉट, ठीक है। देखो तो कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, तो हमारे पास होता है न्यूरॉन, जो कि हमारे हाथ से जहां भी हम टच कर रहे हैं या चीज हमको पता चल रही है, तो हमारी बॉडी से पूरा कनेक्शन माइंड तक कौन लेके जाता है, वो होता है न्यूरॉन, ठीक है। जैसे कि ये गरम चाय है, गरम चाय को मैंने क्या कर लिया, टच कर लिया, अब टच कर लिया तो वो फटाक से ब्रेन को सिग्नल चले गया कि नहीं यार ये तो गरम है, इसे हाथ हटाना है, तो हम क्या कर लेंगे, हाथ हटा लेंगे, ठीक है, गरम है, अब हमने बोला ये तो गरम है, फिर ये तो हम हटा लेंगे हाथ, ठीक है। देखो जैसे ये न्यूरॉन है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे देखो
ये डेंड्राइट्स है, हमको जो ऐसे ऐसे दिख रहा है ना डिजाइन, ये डेंड्राइट्स है, इसकी डिजाइन है। ये हमारे पास एक्सोन्स है, जो येलो 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 दिख रहा है, ये एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। और ये नर्व एंडिंग है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम नर्व एंडिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो डेंड्राइट्स, एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग है, ठीक है। अब देखो इसके येलो येलो पार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है ना, येलो येलो पार्ट के जो अंदर प्रेजेंट है उसको हम श्वान सेल बोलते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम श्वान सेल बोल देते हैं। और श्वान सेल को जिसने कपड़े देके रखे हैं, ठीक है, वो येलो येलो सा पिना के रखा है कोट, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम माइलिन शीथ बोल देते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, हम उसको माइलिन शीथ बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्सोन है, एक्सोन में श्वान सेल्स है, श्वान सेल को जिसने कपड़े पिना के रखे हैं येलो येलो से, उसको हम माइलिन शीथ बोल देते हैं। देखो शीथ, शीथ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यही इन्हीं सबसे ये न्यूरॉन होता है जो हमको, अगर हम किसी चीज को ठंडा गर्म महसूस कर पा रहे हैं तो यही ब्रेन के पास सिग्नल ले जाती है कि ठंडा है, ये गर्म है, तो हम हाथ से छोड़ देते हैं उसको तुरंत, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? देखो अब किसकी बात करेंगे, नर्वस टिश्यू। देखो हमने अभी तक, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने ओवरव्यू देख लिया था, किसका देख लिया था, प्लांट सेल का ओवरव्यू देख लिया था। हमने किसका ओवरव्यू देखा, अब हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया एनिमल सेल का ओवरव्यू, ठीक है। सॉरी सॉरी, प्लांट टिश्यू का ओवरव्यू हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने एनिमल टिश्यू का भी ओवरव्यू कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्लांट से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एनिमल से डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यू को, ठीक है। देखो हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी, कोलेनकाइमा की। तो हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, हमारे पास था, देखो हम देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू आपको फिर से। देखो ये देखो हमने क्या किया था, प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, परमानेंट टिश्यू में और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया था ऑलरेडी, एपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, जो प्लांट की स्टेम को मोटा कर दे, लेटरल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, जब हम घास को काट देते हैं तो वापस से ग्रो कर जाती है, तो वहां क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। एपाइकल मेरिस्टम यानी प्लांट बीज था, बीज से वो प्लांट ट्री बन गया, बड़ा ट्री बन गया, एक छोटे बीज से ट्री बन गया, तो वहाँ हाइट वाला मेरिस्टम है, मतलब वहाँ एपाइकल मेरिस्टम है। मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। तो इन तीनों चीजों से ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम पूरा ये इसको डिटेल में देखते हैं। हमने ये ओवरव्यू देख लिया था, अब इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे, विच इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब इनको डिटेल में देखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को भी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी सी ट्रिक से हमने याद किया था इसको। देखो कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें, लिविंग सेल्स विथ इर्रेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर्स, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। हमने इससे बात की थी और क्या बोला था, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो फ्लेक्स करते रहते हैं ना आजकल, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको ना थोड़ा मतलब बांध के रखना पड़ता है। देखो प्लीज माइंड मत करना, मैं खुद इस साल कॉलेज जाने वाली हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब फिर भी उनको मतलब छूट हो जाती है ना थोड़ा, तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्स करते रहते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होते हैं वो, तो उनको बांध के रखने की जरूरत पड़ती है। अब दिमाग लगाओ यार, बांध के, ऐसे हमारे घर पे कौन से प्लांट है जिनको बांध के रखने की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे मनी प्लांट है, ठीक है, मेरे घर पे है तो मैं इमेज है, ठीक है, मनी प्लांट है मेरे पास, पान की बेल है, तो वो क्या होती है, ऐसी चीज होती है जिनको ना बेल जैसी रहती है, उनको बांध के रखना पड़ता है। अब करेला देखना, ठीक है, करेले की जो बेल होती है उसको भी मतलब उसको हमको बांध के रखना पड़ता है ताकि वो ग्रो अच्छे से हो, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, गिर जाती है जमीन पे, ठीक है, ट्री जैसे ऐसे ग्रो नहीं करती है वो, ठीक है। तो कॉलेज के स्टूडेंट फ्लेक्सिबल करते रहते हैं। अब कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे घर पे कौन कौन है, मनी प्लांट है हमारे घर पे, ठीक है, ऐसे याद रखना है। देखो लिविंग सेल्स होती है, अब भैया हमारे पास मनी प्लांट है तो वो भी लिविंग है, खाना बना रहा है, खा रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो भी क्या है, लिविंग सेल है। विथ इरेगुलर थिकनिंग एट कॉर्नर, इसके पास इरेगुलर थिकनिंग होती है। अब कोई कॉलेज जाते हैं ना जो बच्चे, वैसे तो बहुत सारे रेगुलर ही जाते हैं लेकिन मैं किन्हीं की बात बता रही हूँ, तो खुद सोचो ना, इरेगुलर रहते हैं कॉलेज, इरेगुलर थिकनिंग रहती है उनके कॉर्नर्स पे, ठीक है, मतलब कॉलेज के इरेगुलर जाते हैं वो, है ना।
नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये कॉलेज के बच्चे हैं, जो कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, अब घूमने जाते हैं, अब फोटो भी कैसे खिंचवाएंगे, बिल्कुल साथ साथ में खिंचवाएंगे, कुछ स्पेस दिखती है आपको, नहीं दिखती है ना, तो क्या है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, एक सेल के बीच दूसरे सेल के बीच क्या है, कुछ स्पेस ही नहीं है, बिल्कुल क्लोज क्लोज फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। ये देखो आप जैसे देख सकते हो, कुछ स्पेस दिख रही है आपको, स्पेस ही नहीं दिख रही है ना। अब बात करते हैं हम फंक्शंस की, इसके देख लेते हैं। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एक प्लांट है हमारे पास, जैसे मनी प्लांट है, ठीक है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी यही प्रोवाइड करती है, तब तभी तो फ्लेक्सिबल होता है। तो कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब फ्लेक्सिबल भले दे रहा है, लेकिन उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है ना। मतलब आप देखना, आप उसको तोड़ने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बिल्कुल से ऐसा नहीं होता कि टूट जाएगी, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड रहता है यहाँ वहां पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं आपको उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा तभी टूटेगी, वैसे सारी चीजों में जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तब टूट जाती है ना। लेकिन हमने नॉर्मल क्या बोला, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, ठीक है। हेल्प्स इन बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ स्टॉक। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि स्टेम हो गया, लीफ स्टॉक हो गया, मतलब स्टेम यानी वो डंडी, जैसे रोज रहता है, रोज की जैसे जो हम पकड़ते हैं ना, उसको हम स्टेम बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास फ्लावर है, हमारे पास फ्लावर है, ये क्या है, हमारे पास स्टेम है। इन सारे पार्ट्स को, पत्ती के जो स्टॉक होती है, उन सबको क्या करता है, ये क्या करता है, बेंडिंग, हेल्प इन बेंडिंग, बेंडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। वही सपोर्ट करके रखता है, नॉर्मल मान लो आप, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें, फाउंड इन लीफ स्टॉक्स, पेटियोल्स एंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर लेयर, डर्मा यानी स्किन, तो प्लांट की स्किन मतलब स्टेम की स्किन, एपी यानी ऊपर वाली, ठीक है। तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन स्टेम, ठीक है। लीफ स्टॉक मतलब पेटियोल्स, प्लांट, हमारे पास एक प्लांट है, देखो यहाँ समझो, हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे ये क्या है, हमारे पास फूल है, अब ये स्टेम है, ठीक है। ये स्टेम में से भी ऐसी छोटी छोटी सी ये लगी रहती पत्तियां, लगी रहती हैं पत्तियां। देखो हम इसको कलर कर लेते हैं थोड़ा, सॉरी मैंने सब हटा दिया ना। देखो जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर है एक पत्ती है, ये देखो, ये मेरे पास एक पत्ती है, तो ये कलर वाला पोर्शन हो गया इसका। तो पेटियोल क्या होता है, देखो, तो ये जो है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको ही हम क्या बोल देते हैं, पेटियोल्स बोल देते हैं, मतलब लीफ का स्टॉक, इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, पेटियोल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम, पेटियोल बोल देते हैं, मतलब लीफ का स्टॉक, ठीक है। और ये हमारा होता है स्टेम, ये क्या होता है हमारा, ये डंडी जैसा स्टेम होता है, उसके डंडी के ऊपर भी जो पत्ती निकली रहती है, वो पत्ती के नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, पेटियोल बोल देते हैं, लीफ स्टॉक, ठीक है। एंड बिलो एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम की एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। जैसे कि बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर स्टेम विदाउट ब्रेकिंग, वहां कोलेनकाइमा होता है। जैसे कि ये देखो मनी प्लांट, मैंने आपको बताया कैसे हैं ये लोग, फ्लेक्सिबल है, बांध के रखना पड़ रहा है। अब देखो सनफ्लावर की हम कैसे बात करें, देखो सनफ्लावर है, देखो मेरा एक वीडियो था, तो पता है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि सनफ्लावर है ना, सन के साथ साथ बेंड करता है, मतलब जिस साइड सन जाएगा उस साइड ये क्या करते जाते हैं, बेंड करते जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। तो खुद सोचो, वो मुड़ रहे हैं तो टूट रहे हैं क्या, नहीं टूट रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो उनको टूटने नहीं देता है, ठीक है। कुछ भी कोई सा भी प्लांट है ना, जो ऐसे बेंड हो रहा है, मुड़ रहा है, लेकिन हम मुड़ेंगे तो हम टूट जाएंगे, हमारी हड्डी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। वो लेकिन हमारे में कोलेनकाइमा है ही नहीं, ठीक है। तो इन लोगों में क्या कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जब ये मुड़ जाते हैं तो ब्रेक होने से बचाता है, मतलब टूटने से बचाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। समझ आया आपको, बेंडिंग ऑफ सनफ्लावर स्टेम विदाउट ब्रेकिंग कोलेनकाइमा। देखो अब बात करते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा की। देखो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, उसका हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा था ना, देखो देखो देखो, ये देखते हैं, देखो यहाँ थिकन्ड कॉर्नर्स है, और इरेगुलर दिख रहा है आपको, ये पतला है, ये मोटा है, फैला फैला सा, इरेगुलर थिकनिंग है इसके आइट साइड, मतलब मोटाई जो है क्या है, इरेगुलर है, ठीक है।
ना तो ऐसा है ना तो बिल्कुल ऐसा है, और मतलब कुछ भी ऐसा बना है कुछ भी ऐसा बना है, तो ये इरेगुलर हो गया, ठीक है। वैक्यूल्स है, वैक्यूल क्या करता है इनमें, मैंने बताया था क्या होता है इनका, वाटर टैंक होता है, पानी क्या है पूरा भरा रहता है समझ लो इसमें, ठीक है। वाटर टैंक होता है जो एनिमल सेल में क्या होता है छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है, ठीक है वैक्यूल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर जैसे साइटोप्लाज्म था लिक्विड था फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप है ना, तो इसमें भी प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें, ठीक है। हमारे पास सेल वॉल है, मैंने सेल वॉल बताया था, आउटर कवरिंग है, जैसे हमारे घर की दीवारें जो हमको प्रोटेक्ट करके रखती है, तो इनमें भी सेल वॉल होती है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है, राइट। देखो अब आगे चलते हैं, हम किसकी बात करेंगे, स्क्लेरेनकाइमा की, किसकी बात करेंगे हम, स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा की हम बात करें, डेड सेल्स, फंक्शंस और लोकेशन, ठीक है। वेरी थिक वॉल्स होती है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निन क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है लिग्निन, जो कि इनको क्या करती है, इनकी बॉल को थिक करके रखती है, मोटी करके रखती है, ये देखो लिग्निफाइड थिक बॉल्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इनका जो ल्यूमेन है नैरो होता है, ठीक है, इनका ल्यूमेन है जो नैरो होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करें, प्रोवाइड्स रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, रिजिड सपोर्ट यानी मतलब कठोरता से कठोरता वाला बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड मजबूती देता है, ठीक है। फंक्शन इसकी ये है। फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट, आपने घर पे कोकोनट देखा होगा, ठीक है, ये कोकोनट ये जो दिखता है ना, इसी में प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा, जो इनको हार्ड बना के रखता है, ठीक है, कोकोनट शेल हार्डनेस स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जो सीड कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, आप सीड को छूते हो तो आप देखोगे कड़क कड़क लगता है सीड, नॉर्मल सा नहीं रहता है, कड़क कड़क सा रहता है, तो वहां पर के स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, और लीव्स की वेंस में भी प्रेजेंट होता है, लाइक गवावा लीव्स लेना या कोई सी भी आप पत्ती ले लो आप, तो ठीक है, जैसे कि गवावा लीव्स, ठीक है, ये गवावा लीव्स है मेरे पास, तो उसमें ना देखो जैसे ऐसे 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 ये जो प्रेजेंट रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, तो वेंस भी क्या होती है, कड़क कड़क सी होती है, ठीक है, तो वहां पर भी प्रेजेंट होता है स्क्लेरेनकाइमा, इसलिए हमको कड़क कड़क सा लगता है, ठीक है। हमने इसको कैसे याद किया था, स्कूल के बच्चे, ठीक है, स्कूल के बच्चे जब जाते हैं तो उनको देखो बहुत हार्ड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, मतलब हार्ड रेगुलेशन, लड़कियों को 2 चोटी में आना है, पूरा रेगुलर क्या होना चाहिए, ड्रेसअप रेगुलर अच्छा सा होना चाहिए, यूनिफॉर्म अच्छी होनी चाहिए, पूरी फुल होनी चाहिए, 2 चोटी होनी चाहिए बकायदा, ठीक है। तो स्कूल के बच्चे को हार्ड रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा आउटर कवरिंग क्या चाहिए रहती है, हार्ड चाहिए रहती है, मतलब हार्ड करके रखती है आउटर कवरिंग को, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो मैंने बताया ये स्क्लेरेनकाइमा है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और इसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिंपल पीट पेयर दिया है, सॉरी, देखो ये इसका जो ल्यूमेन है नैरो दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो कितना दिख रहा है नैरो, लिग्निफाइड थिक वॉल है जो इसको प्रोटेक्शन, इसको सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके रख रही है, ठीक है, ताकि ये बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, नारियल को आप ऐसे तोड़ पाते हो क्या, नहीं तोड़ पाते हो, देखो, ठीक है। तो क्या होता है, हार्ड होता है, किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेनकाइमा, स्कूल के बच्चों को हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, कॉलेज के बच्चे फ्लेक्सिबल रहते हैं, ठीक है, फ्लेक्स करते रहते हैं। आगे चलते हैं, देखो प्लांट टिश्यू, ठीक है, हमने किसकी बात कर ली, पेरेन्काइमा की हम पहले बात कर चुके, पेरेन्काइमा क्या होता है, स्टोर करके रखता है खाना और पानी, स्टोर फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर, ठीक है। पेरेन्काइमा की हम बात कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, हम आगे भी पढ़ेंगे, मैंने बोला 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोलेनकाइमा पढ़ चुके हैं, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ चुके हैं, कोलेनकाइमा कॉलेज के बच्चे, स्क्लेरेनकाइमा स्कूल के बच्चे, ठीक है। और पेरेन्काइमा तो मतलब परी होती है जो खाना पानी सब स्टोर करके रखती है, ठीक है, परी काइंड वाली पर्सन होती है जो हर किसी को जिसको जरूरत पड़ती है उसको दे देती है खाना पानी, ठीक है। ऐसे हमने याद किया, तो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू इन डिटेल, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में ही करते हैं आगे का, आज के लिए इतना कंप्लीट लेक्चर है, हम ये पूरा कर चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे।
ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे, वो भी विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जिससे ताकि हमको क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही रिवाइज हो जाए, 3 बार हम रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।